मच और कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर खुदकुश बमबारों समेत दहशत गर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। 3 खुदकुश हमलावरों समेत 9 दहशत गर्द हलाक, 3 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 4 जवान और 2 शहरी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक हमला 29 और 30 जनवरी के दरमियान शब किया गया। दहशत गर्दों के हमले पर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी तौर पर मुतहर्रिक। सिक्योरिटी एहलकार का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर अज़म का अयादा। पाक फौज अमन इस्तेहकाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। सिब्बी में PTI की रैली के करीब धमाका, 4 अफराद जाँ बहक। तर्जमान CTT के मुताबिक सिब्बी के जिना रोड पर धमाका उस वक्त हुआ जब PTI की इंतखाबी रैली शहर से गुजर रही थी। सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना मिला, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर की ये ग्रेट पहले से थी। आज नई जो चीज आई ना कि वो जो लेकर मैं सोच रहा था सही का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। देखना अगर आपको याद है ना तो उसमें आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड जमात है तो डिमांड नहीं देना, लेकिन इंटरनल मीटिंग कर मुझे मैं बड़ा सोचा इसको क्योंकि मुझे तो फिर आपने कहा कि कैबिनेट ने उठाया ना, फिर मैंने सोचा करना हाउ टू कवर ऑल दिस। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। दोनों पर साइफर के खुफिया बदरजात पब्लिक करने का जुर्म साबित। खसूसी अदालत के जज अबुल हुस्ना जुल्करनैन ने सजा सुनाई। जज ने बानी PTI से आसान सा सवाल पूछा, साइफर कहाँ है? बानी चेयरमैन बोले, मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान कलमबंद किया गया। दौरान समाअत दोनों रहनुमाओं का जज पर अदम इत्मीनान का इजहार। बानी PTI ने साइफर केस में सरकारी वकला की तकर्री को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। बैरिस्टर गोहर खान का साइफर केस में सजाओं को चैलेंज करने का ऐलान। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात उम्मीदवारों से मुतल्लिक कोई पोजीशन नहीं लेते। बानी PTI की सजा पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस को देख रहे हैं। ये कानूनी मामला है। जमहूरी असूलों, कानून की हुक्मरानी का एहतराम का मुतालबा करते रहते हैं। ऐसा जमहूरी अमल चाहते हैं जिसमें तमाम फरीकैन को वसी पैमाने पर शिरकत हो। आम इंतखाबात 2024 की कवरेज के लिए बरतानवी सहाफ़ियों को पाकिस्तान के वीज़े जारी। कवरेज के लिए 37 बरतानवी सहाफ़ियों को पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन से वीज़े जारी किए गए हैं। हम दुख में सह गया, लेकिन सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया, जख्म सहे, लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। ये शख्स जैसे इसको इक़्तिदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया। नतीजा आज देख रहे हैं जो अदालत में आया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक किरदार रहा है इनका। ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दाव पे लगा दिया कि नवाज शरीफ ने कभी कौमी सलामती को दाव पे नहीं लगाया। सबसे करप्ट तरीन दौर इमरान खान का दौर था। बानी PTI ने इक़्तिदार इजाज़त देकर पाकिस्तान पर हमला किया, कौमी सलामती दाव पर लगा दी। नवाज शरीफ ने कौमी सलामती को कभी दाव पर नहीं लगाया। अगर मेरी हुकूमत रहती तो आज इस जलसे में शरीक कोई शख्स बेरोजगार न होता। सबके पास रोजगार के साथ साथ यहाँ तजारत भी होती, लोग खुशहाल होते। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का हारूनाबाद में जलसे से खिताब। कहा, मेरे जाने के बाद महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। आवाम की मुश्किलात का एहसास है, हुकूमत मिली तो रिलीफ देंगे।
मुआशी बहरान से निजात मिशन अवाम की आमदनी में इजाफा करके दिखाऊंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप चाहते हैं मुल्क में करप्शन होती रहे, वही शख्स चौथी बार वजीर आजम बन जाए। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ पर तनकीद के तीरों की बौछार। मौलाना फजलुर रहमान को भी आड़े हाथों ले लिया। उनका क्या बनेगा जो ठंड की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे। अब तो मौसम अच्छा है, अब कहाँ जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। जहां बुलाना है बुलाएं, मुनाजरे और मवाजने के लिए तैयार हूं। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के मुबाहिसे का चैलेंज कबूल कर लिया। मुनाजरे की दावत देने वाले पंजाब की तरक्की और खुशहाली देखे। राजनपुर अस्पताल का किसी दूसरे सूबे के अस्पताल से मुवाजना कर ले। सिंध में लाखों बच्चों के लिए स्कूलों में सहूलतें नहीं। नून लीगी सदर ने लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, 13 पार्टियों की हुकूमत चलाना आसान काम नहीं था। हमारी 16 माह की हुकूमत में करप्शन कम हुई। शरीफ साहब ने इमरान के 10 साल पे किसी ने कोई मिठाई नहीं बांटी, हमने कोई खुशियां नहीं मनाई। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि इमरान का जुर्म बेटे से तनख्वाह ना लेना नहीं था, उसका जुर्म कोई मजाक नहीं था। उसने संगीन जुर्म किया था। जब उसने देखा कि उसका इक़्तिदार जा रहा था तो वजीर आजम होते हुए उसने एक झूठा कागज लहरा के कहा कि ये साइफर है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला, कौमी सलामती से खेला। तो मुझे बताओ, क्या उसको ये सजा ठीक हुई है या गलत हुई है? बानी पीटीआई को 10 साल की सजा होने पर हमने खुशियां मनाई, ना मिठाई तकसीम की। उस शख्स ने झूठा कागज लहराया, कौमी सलामती से खेला, एक संगीन जुर्म किया। दहशत गर्दों वाला सलूक किया जाए। मरियम नवाज का मुतालबा। आजम खान ने कुरानी हल्फ लिया कि साइफर झूठा था। नून लीग चीफ ऑर्गेनाइजर का रून अब्बास जलसे से खिताब कहा। लाहौर जलसे में मरियम नवाज बिलावल भुट्टो पर बरस पड़ी। आजकल एक शख्स मुनाजरे के बहुत दावे कर रहा है, हम तो लाहौर वाली तरक्की सिंध लेकर जा सकते हैं, क्या आप ऐसा कह सकते हैं? इल्म है पाकिस्तान को बुरे हालात से कैसे निकालना है। हमने पहले भी मुल्क बचाया था, अब भी बचाएंगे। इस्लामाबाद वालों को तो किसी का एहसास ही नहीं। आसिफ जरदारी की कहोटा में घन गरज। जलसा से खिताब में कहा, पाकिस्तान को बुरे हालात से निकालना चाहते हैं, हुकूमत मिली तो आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक काम करेंगे। कहोटा में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और बेहतरीन सड़कें बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के वडेरे वोट ना देने पर पानी बंद करने की धमकियां दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने 15 साल कराची पर हुकूमत की है मगर पानी नहीं दिया। पूरे सिंध के जागीरदारों ने सिर्फ 50 करोड़ टैक्स दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची बोर्ड वाले तलबा की नस्ल कुशी कर रहे हैं। कराची में 3 तलवार पर पीटीआई की रैली के दौरान हंगामा आराई। जमानत हासिल न करने पर सिंध हाई कोर्ट के बाहर से 12 कारकुन गिरफ्तार। दूसरी जानिब पीटीआई की सूबाई क़यादत खुर्रम शेर जमान पर बरहम। पार्टी की इजाज़त के बगैर रैली निकालने पर शोकोज नोटिस जारी। 3 दिन में जवाब न देने पर कार्रवाई का इंदिया दे दिया। नाजिमाबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुन की हलाकत। कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में वफ़द की गवर्नर सिंध से मुलाकात। नाजिमाबाद वाक़े के बारे में आगाह किया। कामरान टेसोरे की वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी। कहा, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
मोनस इलाही ने अपने खिलाफ तमाम मुकदमात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहते हैं केस में इल्ज़ाम लगाया गया कि मेरे दोस्त ने हम बाप बेटे की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ऑफशोर कंपनी बनाई। ये नालायक जिस कंपनी को मेरे और वालिद के साथ जोड़ रहे हैं वो कंपनी तब बनी जब मेरी और मेरे दोस्त की उम्र 3 साल थी। नौजवानों ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के विजन को लेकर आगे जाना है। आज का पाकिस्तान नौजवानों का पाकिस्तान है जो शेर का निशान मांगता है। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद अहमद का कहना है नवाज शरीफ पर झूठे केसेस डाले गए। नून लीग ने हर दौर में मुल्क की तरक्की के लिए इक़दाम किए। 8 फरवरी के बाद हम शरीफ बरादरान की क़यादत में मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। जेल रोड, केनाल रोड, वहादत कॉलोनी में हल्की बारिश। कराची में भी रिमझिम से मौसम सुहाना हो गया। मलका कोहसार मरी में वक्फे से बर्फबारी। बलाई इलाकों में आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली।